यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख रहे थे। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चन और बढ़ाएंगे आगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे। ओके, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन उसी टॉपिक पे है। x रूट में 1 प्लस y रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, अब बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए x भी आ रहा है y भी आ रहा है। अब इसमें आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इसको एक काम कीजिए, इसको लिखिए x रूट में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, उसको वहां पे भेजेंगे तो माइनस y रूट में 1 प्लस x। अब हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग किया, x रूट में 1 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। डोंट वरी अबाउट द डोमेन। अगर मैंने यहां पे लिखा इसको x स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस x। ठीक है, अंदर लिया तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x। मैंने सबको मेरी तरफ लाया तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर x इक्वल टू 0। यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस वाई x प्लस y, यहां से xy कॉमन x माइनस y। ठीक है बच्चों, यहां से मैंने x माइनस वाई लिया कॉमन तो मुझे मिला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन मिल गई। एक तो हमें मिला x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू y। एक हमें मिला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स y कॉमन 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये दो कंडीशन आपके सामने आई है, दोनों का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन बड़ा आसान सा दिख रहा है आपको। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। क्वोशिएंट रूल जैसे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस x इनटू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस x, इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा माइनस साइन बाहर एज इट इज, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल, फाइनल आंसर आपका आ गया बेटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। गॉट इट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप जरा आराम से देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सही है, रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6, रूट में 1 माइनस वाई की पावर 6 इक्वल्स टू a एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? अगर आपने ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया है तो उसमें आपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना सीखा होगा। वैसे आपने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, उसमें भी आपने बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन ऐसे किए थे जिससे कि आपको क्वेश्चन एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिले। यहां पर मेरे पास में एक ऑप्शन है, मैंने x क्यूब को मान लिया साइन a और y क्यूब को मान लिया साइन b। सर ऐसा ही क्यों? क्योंकि आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर b करने से ये रूट चला जाएगा और कुछ तो भी नया आपके लिए काम का मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहां पे सॉल्व किया मुझे क्या मिला, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैंने लिखा 1 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू साइन ए है तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, यहां पे हो जाएगा साइन ए, यहां पे हो जाएगा साइन बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस ए, यहां पर कॉस बी, इसको नीचे लेके आए साइन ए माइनस साइन बी। याद कीजिए 11th क्लास के फॉर्मूले, cos c प्लस cos d इज 2 टाइम्स cos c प्लस d बाय 2 इनटू cos c माइनस d बाय 2। sin c माइनस sin d 2 टाइम cos c प्लस d बाय 2 इनटू sin c माइनस d बाय 2। 2 से 2 कैंसिल और ये पूरा पूरा कैंसिल। ये क्या बन गया बेटा, cot ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल्स टू a। याद करिए बेटा, ये cot अगर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? यस,
a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स a। ये 2 पर गया बेटा, a माइनस बी बाई टू मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। आप मुझे यहां से ना a की वैल्यू बता दो बेटा। यस, a की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x क्यूब। अच्छा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स y क्यूब इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा डिफरेंशिएशन के तौर पर, तो मुझे मिलेगा साइन इनवर्स x क्यूब के लिए 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर x क्यूब का करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर। इसका अगर हम करेंगे तो रूट में 1 माइनस y क्यूब का स्क्वायर। y क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर इंटू y डैश, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। मैं इसको उधर भेज देता हूं तो यहां पे मिला 3x स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस x की पावर 6 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर y डैश अपॉन 1 माइनस y की पावर 6। 3 से 3 कैंसिल, जो बचा कुचा है उसमें आप सिंपलीफाई कर लीजिए। गॉट इट? ध्यान से देखिए बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ जी बच्चों, अगर आप अभी अगले क्वेश्चन पे देख रहे होंगे तो आपको मिल रहा है x sin a प्लस वाई प्लस साइन a cos a प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसमें आपको dy बाई dx निकालना है। आप क्या कीजिए बेटा, यहां पर आप किसी भी एक चीज को नीचे लेके जाओ तो आपको मिल जाएगा x sin a प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन a cos a प्लस वाई। इसको डिनोमिनेटर को नीचे लेके आ जाएंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन a cos a प्लस वाई, डिनोमिनेटर में साइन a प्लस वाई। भाई डिफरेंशिएशन करने के बस अलग अलग हम मेथड देख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं। आप चाहें तो इसको कॉट लिख के डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन रूल लगाता हूं, देखता हूं मुझे क्या मिला। जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 माइनस साइन a एज इट इज। इसमें मैं क्वोशिएंट रूल लगा, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहा हूं। जैसे ही मैंने क्वोशिएंट रूल लगाया तो क्या मिलेगा? साइन a प्लस वाई। भाई cos a प्लस वाई का क्या मिलेगा? माइनस साइन a प्लस वाई। फिर a प्लस वाई का क्या मिलेगा? y डैश। इजंट इट? आगे बढ़ जाते हैं बेटा, साइन लगेगी माइनस की, cos a प्लस वाई एज इट इज। चलो बता दो अब क्या होगा बेटा? साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन cos a प्लस वाई, y का डिफरेंशिएशन y डैश, डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये साइन स्क्वायर a प्लस वाई है इसको भेजा ऊपर, ये जो साइन a है इसको भेजा नीचे, माइनस साइन एज इट इज। इस पूरे न्यूमरेटर में से y डैश को निकाल लेते हैं कॉमन। अगर आप अंदर अच्छे से देख पा रहे हैं तो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a प्लस वाई माइनस कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x विच इज इक्वल्स टू 1। माइनस साइन इसको प्लस करेगी, मतलब y डैश बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, डिनोमिनेटर में साइन a। इजंट इट बेटा? तो ध्यान से आप क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो नेक्स्ट जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले हमें लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, विच आई नो कि आपको शायद याद भी होगी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुझे आप बता दो बेटा, लॉग ऑफ m into n to the any base a will be what? यस, आपने जो बोला बिल्कुल सही है बेटा, log m प्लस log n। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे बेस a लिख रहा हूं,
बेस सेम ही होगा, जो यहां पे बेस होगा वही यहां पे बेस होगा। अगर मैंने आपसे पूछा बेटा log ऑफ m बाय n क्या होगा, तो आप मुझसे कहेंगे सर log ऑफ m माइनस log ऑफ n। सर अगर आपने मुझसे बोला m की पावर n का log क्या होगा, तो आप बोल देंगे n log ऑफ m। ये तीन ऐसी प्रॉपर्टीज है डिफरेंशिएशन लॉगरिथम की जो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में काम में आएंगे। ठीक है, अब सर हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज कब करते हैं? तो जब आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके का हो, ध्यान से देखो बेटा, जब किसी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए। सर इसका मतलब क्या है? एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से, x की पावर sin x, cos x की पावर log x। जब किसी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तब आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टाइप। मान लीजिए आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, z ऑफ x, देन p ऑफ x, ऐसे बहुत सारे फंक्शन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाए तो भी आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ही मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दो फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट इन दोनों में से किसी भी एक में आ जाए तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। अब सर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज हम करें कैसे? ठीक है, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, उसमें हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये हम आपको बताएंगे। ओके, सी हियर, मैंने यही क्वेश्चन लिया जो अभी मैंने आपके सामने लिया था, वो था y इक्वल्स टू x की पावर sin x, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। अब यहां पर आप एक काम कर लो, आप दोनों तरफ log ले लो, तो आपको मिल जाएगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर sin x, isn't it? इसको जरा आप अच्छे से समझिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 दिख रही है, जिसमें आपका ये ऊपर जो पावर में दिया हुआ है वो आगे आ जाएगा। तो आपको अगली स्टेप पे लिखना पड़ेगा log y इज इक्वल्स टू sin x log x, sin x इंटू log x। अब अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हो तो ये इंप्लिसिट फंक्शन बन गया है। इंप्लिसिट फंक्शन कैसे? देखो ये जो है इसका डिफरेंशिएशन आता है क्या आपको? यस सर आता है, आपने बोला था log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहां पे y है तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y y डैश। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट रूल में है। बहुत ही सिंपल सा रूल आपने पढ़ा था, आपने देखा sin x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, isn't it? यहां पे आपको मिल जाएगा y डैश इक्वल्स टू, ये y चला जाएगा ऊपर तो आपको मिल जाएगा sin x अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू cos x। ये y डैश इक्वल्स टू, फाइनली ये जो y की वैल्यू है इसको अगर मैंने यहां पे वैल्यू पुट की तो फाइनली आंसर हमें मिलेगा ये, isn't it? तो आपको ध्यान से देखना है कि हमने किस तरीके से एक लॉगरिथम क्वेश्चन को किया है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं बेटा, y इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं sin x की पावर log x। sin x की पावर क्या है बच्चों? log x। फिर से वही स्टेप, हमने log लिया दोनों तरफ तो हमें कुछ तो भी ऐसा मिला। ठीक है, फिर से यहां पे प्रॉपर्टी दिखी हमें, हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाया तो हमें मिला log x log ऑफ sin x। ये दो फंक्शन यहां पे फिर से दिख गए, यहां पे log y भी दिख गया। आप मुझे बताइए log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप बोलेंगे 1/y y डैश। यहां पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, हमको मिलेगा log x एज इट इज, log sin x का डिफरेंशिएशन, याद करो बच्चों, log ऑफ sin x इज 1/sin x, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x प्लस log ऑफ sin x एज इट इज। बच्चों बताइए log x का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलेंगे 1/x,
फाइनली आप y डैश को लिखने जा रहे हैं तो y डैश इक्वल्स टू y, इसको लिखोगे log x, cos x अपॉन sin x इज cot x, इसको लिखोगे log ऑफ sin x अपॉन x। y डैश इक्वल्स टू y की वैल्यू आप चाहें तो ये वैल्यू वहां पे रख सकते हैं, आपको मिल जाएगा sin x की पावर log x, और ये जो लिखा हुआ है एज इट इज। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से दोनों क्वेश्चनों को देखिए, ये है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे x की पावर y प्लस y की पावर x प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b। आपको एक बात मैं बता दूं, लॉगरिथम प्लस पे वर्क नहीं करता, मतलब कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि log m प्लस n। ठीक है, तो जब भी आपके सामने प्लस या माइनस आ जाए और अंदर से आवाज आए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, तो उस कंडीशन में आप इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, इसको c मान लेना और इसको d मान लेना। इसका डिफरेंशिएशन कर देना, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देना, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देना, और इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, क्योंकि a की पावर b इज अ कांस्टेंट। अब जैसे ही मैंने a लिखा तो a हो गया x की पावर y, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, b को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, c को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, और सबके आंसर उठा के रखने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, a इक्वल्स टू x की पावर y, जैसे ही मैंने log लिया तो मुझे मिला log ऑफ a इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर y। मैंने यहां पे लिखा log ऑफ a इज इक्वल्स टू y log ऑफ x। जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे मिला 1 अपॉन a डैश, यहां पे मिला प्रोडक्ट रूल y 1 अपॉन x प्लस log x इंटू y डैश, तो a डैश हमें मिला a इन द ब्रैकेट y अपॉन x प्लस log x इंटू y डैश। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान से देखो, मैंने b लिखा, b आया आपका y की पावर x, मैंने फिर से log लिया तो log b इज इक्वल्स टू log ऑफ y की पावर x। ठीक, फिर से यहां पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, यहां पे मिलेगा log ऑफ b, here I will get x log of y। चलिए, log b का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन b डैश, यहां पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, x log y का हो जाएगा 1 अपॉन y डैश। क्यों? क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन होता है y डैश, प्लस log y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। मुझे यहां पे b डैश मिल गया बेटा, b x अपॉन y डैश प्लस log ऑफ y। फिर मैंने बेटा c उठाया, c मुझे मिला x की पावर x। ठीक है, फिर से log लिया तो मिला log c इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x। ध्यान से, log ऑफ c इज इक्वल्स टू x log ऑफ x, प्रॉपर्टी लगाई, यहां पर हमें मिला बेटा log ऑफ c इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यहां पे मिला x log x का 1 अपॉन x प्लस log x का 1, ये x हो गया कैंसिल। ध्यान से देखो बच्चों, आपको मिल जाएगा log c का डिफरेंशिएशन हमने यहां पे नहीं किया था, यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन c डैश, तो फाइनली आपको c डैश मिल जाएगा c 1 प्लस log x। अब ये a डैश, b डैश और c डैश की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में रखिए, जो भी फाइनली सिंप्लीफाइड आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। इजंट इट? बातें समझ में आई बच्चों? ये a डैश की वैल्यू, ये b डैश की वैल्यू और ये c डैश की वैल्यू, तीनों वैल्यू उठा के यहां रखना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर y डैश निकालना है। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, ये हम अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं बेटा, जिसमें आपको लगेगा कि यार इतनी सारी चीजें क्यों लिखी जा रही है। ये देखिए आप सभी, बहुत सारे लोग जो हैं वो रूट में आ गए, इसमें भी इनकी अंदर की पावर जो है हम इनको अलग अलग कर देते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं,
कुछ प्रोडक्ट में है, कुछ डिवीजन में है, कुछ रूट्स में है, ऐसा है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही यूज करना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने लॉग लिया, मुझे मिला लॉग ऑफ y। अब यहां पे देखो बेटा, ये तीन लोग प्रोडक्ट में है। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 1 से चलते हैं तो जिन भी फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, जब हम उनका लॉगरिथम लेंगे तो वो एडिशन में आ जाएंगे। जो डिवीजन वाले हैं वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। जो पावर है वो आगे आ जाएगी। आप मुझे बताओ इसकी पावर क्या है इस अकेले की? तो आप बोलेंगे सर 1/2, क्योंकि रूट है। तो आपने लिखा 1/2 log of x - 2। अच्छा, इसकी पावर क्या है? सर इसकी पावर है 1/2, तो ये हो जाएगा +1/2 log of x² - 4x + 3। y प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। सर इसकी पावर क्या है? 3/2। ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी? 3/4, तो +3/4 log of 2x + 4। Isn't it? सर डिवाइड में आ गया तो साइन हो जाएगी माइनस। x की पावर क्या है? 1/2, तो हो जाएगा -1/2 log of x। ये भी डिवीजन में ही चल रहा है, तो माइनस पावर है 5/4, ओवरऑल पावर इज 5/8, तो हमारा फंक्शन बनेगा 5/8 log of x - 1। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका मिलेगा 1/y', इसका मिलेगा 1/2 log of x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 1/2, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, फिर x का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो x² का हो जाएगा 2x, 4 का -4x का हो जाएगा -4। यहां पर बेटा 3/4 एज इट इज, log of 2x + 4 is 1/2x + 4। 2x + 4 में 2x का डिफरेंशिएशन इज 2, -1/2 log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, -5/8 इसका डिफरेंशिएशन 1/x - 1। आपको y' का डिफरेंशिएशन मिलेगा y। ये पूरा एज इट इज, डोंट डेयर टू टेक द एलसीएम प्लीज। नॉर्मल जैसा लिखा हुआ है ना वैसा वैसा ही लिख दीजिएगा। ये आपका एक छोटा सा फाइनल आंसर है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन आपका है x की पावर log x प्लस log x की पावर x इक्वल्स टू y। फिर से आप बात को ध्यान रखिए, जब भी प्लस आएगा या माइनस आएगा उस समय आपका लॉग काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आपको इसको लिखना है a, इसको लिखना है b, इसको लिखना है y। डिफरेंशिएशन करेंगे तो a' b' y'। इट मींस a आपको एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा x की पावर log x, और b आपको क्वेश्चन लेना पड़ेगा, मैं b ऊपर लिख देता हूं, b आपका क्वेश्चन हो जाएगा log x की पावर x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमने log लिया तो हमें मिला log a, यहां पे log लिया log of x की पावर log x, ये log x आगे आएगा तो ये हो जाएगा log x और एक log x, तो log x का स्क्वायर। Isn't it? ध्यान से देखो, log a का डिफरेंशिएशन इज 1/a'। समथिंग स्क्वायर का होता है 2 into समथिंग, मतलब 2 log x। फिर log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, तो आपको a' मिल गया 2a log of x upon x। सिमिलरली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने log लिया, log b हो गया, ये हो गया log of x की पावर x, यहां पे हुआ log of b, ये x आया आगे तो यहां पे हो गया log x। यहां पे लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल। See here everyone, log of b का डिफरेंशिएशन इज 1/b', यहां पर इसका हो जाएगा x, log x का डिफरेंशिएशन इज 1/log x, फिर log x का हो जाएगा 1/x चेन रूल से, प्लस log x एज इट इज, और फिर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। यहां से आप देखेंगे तो x कैंसिल, b' आपका हो गया b,
यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। तो ये आपका बी डैश आ गया, ये आपका ए डैश आ गया। ये दोनों वैल्यू उठाकर आप यहां रख दीजिए, आपको वाई डैश मिल जाएगा। उसको सिंप्लीफाई मत कीजिएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है y इक्वल्स टू cos x की पावर x, cos x की पावर x। इसमें एक काम कर लेते हैं बेटा, आपको इस तरीके से अच्छा दिखेगा, cos ऑफ x की पावर x। ध्यान से, अब जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा भाई, cos ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन ऑफ समथिंग, और फिर समथिंग का डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, किसकी चाहिए? d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x। इसकी वैल्यू आप निकाल के बताओ। सर इसको लिखा बाजू में, मैंने लिखा t इज इक्वल टू x की पावर x। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, मैंने इसको लिखा log ऑफ t। यहां पे अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा log ऑफ x की पावर x, ये हो जाएगा log ऑफ t, यहां पे हो जाएगा बेटा x log ऑफ x। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन टी टी डैश, यहां पे लगा दो आप प्रोडक्ट रूल, x का x, इसका 1 अपॉन x, इसका log x, इसका 1, x से x कैंसिल, तो आपको t डैश मिलेगा बेटा t 1 प्लस log ऑफ x। तो t डैश हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log ऑफ x। इमेजिन करो बच्चों, x की पावर x का डिफरेंशिएशन ये आया। अब ये वैल्यू आप उठा के यहां रख दो, तो फाइनली आपको आंसर मिलने जा रहा है माइनस साइन x की पावर x। यहां पे आप देखोगे तो x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, इजंट इट? ये आपका फाइनल आंसर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई ई टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a, then prove that y dy by dx plus x is equal to 2y। थोड़ा मैं प्रूफ पे जाता हूं बेटा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका प्रूफ ये लाना है। पहले ही आप ये परेशानी मत ले लीजिएगा कि सर यहाँ पे तो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, यहाँ पे इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यू ट्राई इट। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मुझे लगा यार लॉग लेने से फायदा होगा। क्या फायदा होगा लॉग लेने से? ये e की पावर x अपॉन x माइनस वाई थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। मैंने लॉग ले लिया, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, और ये राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। इफ आई विल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इट विल बी लॉग ऑफ x माइनस वाई, मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, इजंट इट? यहां पे मिलेगा बच्चों लॉग ऑफ x माइनस वाई, यहां पर ये आगे आ जाएगा तो हो जाएगा x अपॉन x माइनस वाई, लॉग ऑफ e टू द बेस e इज 1। तो यहां पे आपका ये log e वाला फैक्टर चला गया, बचा आपका log ऑफ a। ध्यान से बच्चों, अब मैंने क्या किया बेटा, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने डिफरेंशिएशन किया। स्टार्ट, log ऑफ x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस वाई। फिर आप मुझे बताओ x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन इज y डैश। यहां पे तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल लगाया तो x माइनस वाई, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस फिर x एज इट इज, x माइनस y का 1 माइनस y डैश, डिनोमिनेटर में x माइनस y का होल स्क्वायर, फिर log a का डिफरेंशिएशन 0। ध्यान से, हाँ जी बेटा, अगली स्टेप पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस वाई डैश। यहां से आप देखोगे तो x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर।
ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे मिलेगा x माइनस वाई 1 माइनस वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर गया ऊपर, इस ब्रैकेट को ओपन करते तो मुझे मिलेगा x माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक्स वाई डैश से एक्स वाई डैश गया, यहां पे x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 2 आया। ये फाइनल आंसर आपको मिल गया जो आपको प्रूफ में चाहिए था। Isn't it बेटा? थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखो। अब क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आपके सामने था और उसका प्रूफ दिया हुआ था, मतलब हमको इसके हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस की। पैरामेट्रिक इक्वेशन नाम तो आपने क्या सुना ही होगा क्लास 11 में। याद करो, आपके पास में ऐसा कुछ तो दिया रहता है, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। इट मींस ये जो x था इट वाज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये जो y था इट वाज येट अनदर फंक्शन ऑफ थीटा। इट मींस x और y, ये दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए थे। अगर ऐसा कोई भी अरेंजमेंट किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए लिखा जाता है तो हम इस फॉर्म को कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये जो अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है सर्कल की। सर्कल की इसको अगर आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स में कर्व्स हैं जिनके पैरामेट्रिक इक्वेशंस आप लिख सकते हो या दिया जाएगा। अब आप इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस के कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरा जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या है बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। ध्यान से देखिए, यहां पर आपको x दिया हुआ है, यहां पे आपको y दिया हुआ है। सपोज इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पे आपको f डैश थीटा मिलेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा dy बाय d थीटा, तो ये मिल जाएगा g डैश थीटा। दोनों को आपने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। मैं चाहता हूं कि मुझे चाहिए dy बाय dx, तो आप कर दोगे dy बाय d थीटा, डिनोमिनेटर में dx अपॉन d थीटा। इट मींस g डैश थीटा अपॉन f डैश थीटा अगर आपने सॉल्व करके लिख दिया तो दैट विल बी योर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x देखो, इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने समझाता हूं। x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं अगर आपको बोलूं चलो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपने बोला dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a sin थीटा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला तो आपने बोला dy बाय d थीटा इक्वल्स टू a cos ऑफ थीटा। हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब अगर मैं बोलूं कि बेटा मुझे चाहिए dy बाय dx, तो आप बोल दोगे dy बाय d थीटा, डिनोमिनेटर में dx अपॉन d थीटा। ठीक, आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा a cos थीटा, ये मिलेगा माइनस a sin थीटा, a से a कैंसल, फाइनल आंसर इज माइनस cot थीटा। This will be your differentiation of y with respect to x। ध्यान से बच्चों, आपका x और आपका y किसी तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस्ड है। यहां पे जो थर्ड वेरिएबल है उसका नाम है थीटा, और आप चाह रहे हो कि आपको y का डिफरेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, फिर हम dy अपॉन d थीटा निकालेंगे। इन दोनों का क्या मतलब है? x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। फिर आपको चाहिए dy बाय dx, तो आप करोगे dy बाय d थीटा, डिनोमिनेटर में dx अपॉन d थीटा, तो आपको मिल जाएगा a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। a से कैंसिल, फाइनल आंसर विल बी माइनस cot थीटा। ओके,
तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा अगला टॉपिक है। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका लिखते हैं x इक्वल्स टू e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t बाय 2 और y इज इक्वल्स टू e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t बाय 2। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये x है और ये y है, दोनों के दोनों t के फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए। ठीक है, मुझे निकालना है dy बाय dx। जैसे ही मैंने यहां पे दिमाग लगाया और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको dx अपॉन dt कर दूं, तो मुझे मिला यहां पे e की पावर t, e की पावर माइनस t, माइनस आगे बाय 2। यहां पे जैसे ही मैंने dy बाय dt निकाला तो मुझे मिला e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t बाय 2। मिल गया। मुझे चाहिए dy बाय dx, तो मैंने लिखा बेटा dy बाय dt, डिनोमिनेटर में dx अपॉन dt। यहां पर मैंने लिखा e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t बाय 2, यहां पे लिखा e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t बाय 2। अगर आप गौर से देख सकते हैं तो ये आपका x है और ये आपका y है, isn't it? ध्यान से देखो बच्चों, मैं बोलना चाह रहा हूं कि dy बाय dx इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सर एक काम करते हैं ना, हम कुछ और एक मेथड देख लेते हैं। वो मेथड क्या हो सकता है? हमने काम किया, हमने इसको स्क्वायर किया, हमने इसको भी स्क्वायर किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से बेटा, e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t बाय 2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम पैरामेट्रिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं पहले, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। भाई ये आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब कन्वर्जन आपको इजीली दिख रहा हो। ये केवल मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, आप नॉर्मल इसी तरीके से करोगे तो भी चलेगा। x का डिफरेंशिएशन थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, y का डिफरेंशिएशन थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, फिर dy बाय dx निकालना है, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया, फिनिश। ये तभी अप्लाई करना जब आप ये सोच पा रहे हैं कि आप पैरामेट्रिक इक्वेशन को सीधा सीधा कन्वर्ट कर पा रहे हैं कार्टेशियन में। यहां पे ये ओपन हुआ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे ओपन हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों के a स्क्वायर दोनों के b स्क्वायर कैंसिल हुए, दोनों के 2ab ऐड हो गए। तो यहां पे वो जो 2ab हुआ होगा ना, थोड़ा कैलकुलेशन समझो बेटा, वो डायरेक्ट 2 आया है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा केवल 1, यहां पे भी बचा 1, तो फाइनली आपको मिल गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो t गायब हो गया। अब ये तो आपका सिंपल एक इंप्लिसिट क्वेश्चन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो 2y y डैश इक्वल्स टू 0, इसको उधर भेजेंगे 2x इक्वल्स टू 2y y डैश, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो y डैश आ गया x अपॉन y, जो पहले भी आया था। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। गेटिंग इट बच्चों? नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगला एक क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप वही सोचोगे, फिर इसको मैं कन्वर्ट करूं, फिर इसको मैं सॉल्व करूं। सिंपल सिंपल करो। अगर मैं सिंपल सिंपल कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा dx अपॉन dt, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? क्वोशिएंट रूल। 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा प्लस 2t, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से आपका 2t तो आ गया कॉमन, -1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से आपका ये कैंसिल हुआ, फाइनली आंसर मिल गया -40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज dx अपॉन dt। यहां पर अगर आप देखते हैं बच्चों, ये y दिया हुआ है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला dy बाय dt,
तो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t का तो हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2t एज इट इज, 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t और फिर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनली ये 1 प्लस ये हो जाएगा ऐसा 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनली 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको क्योंकि dy बाय dx चाहिए तो आपको चाहिए dy बाय dt, डिनोमिनेटर में dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये यहां से आपका 2 बचेगा, जो बचा है वो आपका फाइनल आंसर है। गॉट इट? ध्यान से देख लीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए अगला क्वेश्चन, आप x की वैल्यू दी गई है a इन द ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, y की वैल्यू दी गई है a इन द ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया dx अपॉन dt इक्वल्स टू a, थीटा की जगह हो जाएगा 1, साइन थीटा की जगह हो जाएगा cos थीटा। जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये वाला dy बाय dt था a, 1 का तो 0, ठीक है, cos थीटा का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। अब बेटा मुझे चाहिए dy बाय dx, तो हो जाएगा dy बाय d थीटा, डिनोमिनेटर में dx अपॉन d थीटा। ठीक, यहां पे आप देखोगे तो मिलेगा माइनस a साइन थीटा, यहां पे आप देखोगे तो a इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, a से a कैंसिल, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं भाई। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा बाय 2, साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूले से ये क्लास 11 नहीं याद किए हो तो अभी याद कर लो। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया माइनस कॉट थीटा बाय 2। गॉट इट? ध्यान से बच्चों अच्छे तरीके से समझिएगा फिर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ x इक्वल्स टू e की पावर थीटा, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। यहां पे लिखा हुआ y इक्वल्स टू e की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा dx अपॉन d थीटा, तो यहां पे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? आपने बोला प्रोडक्ट रूल, e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन थीटा का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा एज इट इज, e की पावर थीटा का हो जाएगा e की पावर थीटा। गॉट इट? यहां पर मैंने लिखा dy बाय d थीटा, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आपने लिखा e की पावर माइनस थीटा, थीटा का 1 अपॉन थीटा का माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, प्लस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, e की पावर माइनस थीटा का माइनस e की पावर माइनस थीटा। आपको चाहिए dy बाय dx, तो आप कर लो dy बाय d थीटा, डिनोमिनेटर में dx अपॉन d थीटा। आपने दोनों को डिवाइड किया, यहां से e की पावर माइनस थीटा कॉमन, तो मिला 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। यहां से भी e की पावर थीटा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, कुछ भी कॉमन नहीं हुआ। ये आपका फाइनल आंसर, isn't it? उसके बाद आप एलसीएम लेना चाहते हो, आपकी इच्छा, कैंसिल करना चाहते हो, आपकी इच्छा। गॉट इट? तो बेटा ये था आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। डन? हाँ बच्चों, अगला टॉपिक हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सर ये क्या होता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिखा y इज इक्वल टू रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x प्लस डैश 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 टिल इंफिनिटी। ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx।
आपने जब इस क्वेश्चन से बातें करने की कोशिश की तो आपको दिखा सर अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो भी तो मुझे यही दिख रहा है, मैं यहां से देख रहा हूं तो भी मुझे यही दिख रहा है, तो मैंने इस पूरी चीज को y मान लिया। जैसे ही मैं इसको y मानूंगा मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया ये वाला। सर ये इनफाइनाइट सीरीज से तो बदल गया क्वेश्चन, ये इम्प्लिसिट पे आ गया। यस, स्क्वायरिंग कीजिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस y, ठीक है। डिफरेंशिएशन कीजिए, y स्क्वायर का 2y y डैश, x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा y डैश। y डैश हमने कॉमन निकाला तो फाइनली y डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। इजंट इट? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू रूट में साइन x प्लस रूट में साइन x प्लस रूट में साइन x प्लस रूट में साइन x टिल इंफिनिटी। ठीक, फिर से आप मुझे बताओ बेटा, यहां से लेकर यहां तक आपको क्या दिखा? वो रिकरेंस देखना पड़ेगा आपको। आपने अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू रूट में sin x प्लस y। फिर से ये इनफाइनाइट सीरीज से बदल के किस में आ गया? इम्प्लिसिट इक्वेशन में। मैंने स्क्वायरिंग किया तो मुझे मिला y स्क्वायर इक्वल टू sin x प्लस y, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे मिला 2y y डैश, sin x का मिला cos x, y का y डैश। इस तरफ लाया तो y डैश कॉमन निकाल के 2y माइनस 1 इक्वल्स टू cos x, y डैश हो जाएगा बच्चों cos x अपॉन 2y माइनस 1। गॉट इट? तो ये आपका टॉपिक था इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन। विल सी सम मोर एग्जांपल्स। हाँ बच्चों, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर sin x टिल इनफाइनाइट। दिख रहा है आपको? फिर से आप गौर से देखो तो बेटा ये ऊपर तक वाला पूरा फंक्शन y हो जाएगा। तो क्वेश्चन बेसिकली लिखा हुआ है ऐसा, y इज इक्वल टू sin x की पावर y। क्वेश्चन से बातें करो, फंक्शन की पावर फंक्शन। यस सर, डिफरेंशिएशन करना है तो हमें इसको लॉगरिथम से ही करना पड़ेगा। मैंने लॉग ले लिया तो मुझे मिला log ऑफ y इज इक्वल्स टू sin x की पावर y और इसका लॉग। मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला log y इज इक्वल्स टू y log sin x। आप देख लो बच्चों, प्रोडक्ट रूल, यहां पे log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y log sin x का हो जाएगा 1 अपॉन sin x का हो जाएगा cos x प्लस log sin x एज इट इज y का हो जाएगा y डैश। ठीक है, ध्यान से बच्चों सभी, यहां से मैंने y डैश इक्वल्स टू y, इसको y को ऊपर लेके गया, यहां पे क्या मिला? y cot x प्लस y डैश log ऑफ sin x। आप चाहें तो y डैश वाले एक तरफ निकालिए, सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छे से देखना है कि रिकरेंस कहां से शुरू हो रहा है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ओके, हाँ बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन एंड सो टिल इंफिनिटी। आप रिकरेंस देखो शुरू कहां से हुआ? ये y है, y इक्वल टू sin x है, मतलब sin x से ही रिकरेंस शुरू होगा। सर इरा, इजंट इट? आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा y इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस y। गॉट इट बच्चों? अब आप एलसीएम लो आराम से, आपको मिला y इज इक्वल टू, यहां पे लिखा sin x, जब मैंने एलसीएम लिया तो मुझे मिला 1 प्लस y प्लस cos x और ये 1 प्लस y ऊपर हो गया। गॉट इट?
अब आप चाहें तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, चाहें तो उसको पहले मल्टीप्लाई करो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। मैंने इसको अगर यहां पे लेके गया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिल जाएगा y, मुझे मिल जाएगा y स्क्वायर, मुझे मिल जाएगा y cos x इज इक्वल्स टू sin x प्लस y sin x, इजंट इट। डिफरेंशिएट करते हैं, y का हो जाएगा y डैश, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y y डैश। इसमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। y cos x का हो जाएगा माइनस ऑफ sin x प्लस cos x, y का हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू sin x का हो जाएगा cos x, इसमें प्रोडक्ट रूल y cos x प्लस sin x इनटू y डैश। इसमें से आप y डैश वाले सब कॉमन निकालिए, एक दो स्टेप और कीजिए और फिर सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर लिखिए। समझ में आया? तो जब भी आपको कोई इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, उस इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्लिसिट इक्वेशन में। गॉट इट? फिर हम नेक्स्ट डे अगला वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन। ओके, थैंक यू।